Morning dear students, class 8. Today we discussed as part of chapter 3 materials in everyday life. Remedial uses encourage reuse of plastics. प्लास्टिक को हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं? वी शुड नॉट थ्रो अवे द प्लास्टिक बैग्स आफ्टर यूजिंग इट ओनली वंस. हमें प्लास्टिक बैग को एक बार यूज़ करके थ्रो नहीं कर देना चाहिए. रीयूज़ द प्लास्टिक शुड बी इनकरेज्ड. प्लास्टिक बैग्स के रीयूज़ को इनकरेज करना चाहिए. दिस विल हेल्प अलॉट इन रिड्यूसिंग प्लास्टिक पॉल्यूशंस. अगर हम प्लास्टिक बैग्स को एक बार यूज़ करके थ्रो कर देंगे तो उससे आपका प्लास्टिक पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में इंक्रीज़ होगा. इसलिए हमें प्लास्टिक बैग का बार बार यूज़ करना चाहिए. ट्राई टू बाय प्रोडक्ट्स विच हैव लेस प्लास्टिक पैकिंग्स. हमें ऐसे प्रोडक्ट्स को ख़रीदना चाहिए जिसमें कम अमाउंट में या प्लास्टिक चीज़ों का यूज़ हो. जैसे प्लास्टिक पैकिंग हर चीज़ की होती है, तो हम क्या करते हैं, सामान को निकाला और बाकी वेस्ट जो हमें लगा हमारे यूज़ का नहीं, हम उसे थ्रो आउट कर देते हैं. इससे इन्वायरमेंट में प्लास्टिक पोल्यूशन इंक्रीज़ होता है. यूज़ जूट क्लोथ्स और पेपर बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स. हमें इंकरेजमेंट करना चाहिए कि हम जूट के बैग का ज़्यादा यूज़ करें, क्लोथ के बैग्स का यूज़ करें, पेपर बैग्स का यूज़ करें. We usually carry plastic bags when we go for shopping. हमें अपने साथ प्लास्टिक बैग कैरी करना चाहिए जब हम शॉपिंग के लिए जाएं. इवन द शॉपकीपर पैक द मटेरियल इन प्लास्टिक बैग्स. हम तो अपने साथ कैरी करते ही हैं प्लास्टिक बैग, और जो शॉपकीपर हमें सामान पैक करके देता है वो भी प्लास्टिक बैग में देता है. दे मस्ट बी इनकरेज टू यूज़ रिसाइकल्ड पेपर. इनकरेज प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक बैग्स. प्लास्टिक बैग्स को प्रॉपरली डिस्पोज भी करना चाहिए. अगर हम एक बार यूज़ करके इन्वायरमेंट में हमने उसको फेंक दिया, वो डिस्पोज पूरी तरह से नहीं हुआ, तो ये 100% है कि उससे आपका प्लास्टिक पोल्यूशन इंक्रीज ही करेगा. ऑलवेज थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द डस्टबिन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग ऑन द रोड. हमें इतना तो 8th स्टैंडर्ड में आने तक पता है कि हमें कोई भी चीज़ अगर हमें थ्रो आउट करनी है तो हम उसे खुले में नहीं कर सकते, डस्टबिन में करेंगे, या प्रॉपर जो एरिया बनाया गया है कि आपको यहाँ गार्बेज डंप करना है वहाँ पे ही थ्रो करना है. प्लास्टिक बैग शुड नॉट बी थ्रोन इनटू रिवर, लेक्स, सीज एक्स्ट्रा दे एज दे कंटामिनेट वाटर. कभी भी हमें प्लास्टिक्स को बहते पानी, दैट मीन्स लेक या रिवर में नहीं फेंकना चाहिए. इफ़ प्लास्टिक्स आर डम्प्ड इन द सॉइल दे obstruct द ग्रोथ एंड मूवमेंट ऑफ रूट्स. अगर हम इसे सॉइल में फेंक देंगे तो ये क्या करेगा, प्लांट की ग्रोथ को डिस्टर्ब करेगा. दिस अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ, जिससे प्लांट की ग्रोथ में भी दिक्कत आएगी. मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल. हमें कम से कम प्लास्टिक मटेरियल्स का यूज़ करना चाहिए. क्लोथिंग मटेरियल. In earlier classes, you have studied the most of our clothing materials are made from plants and animals fiber. आप लोगों ने पिछले क्लास में, दैट मीन्स 6-7 से ही ये पढ़ते आ रहे हैं, किसके बारे में, फाइबर्स के बारे में. और फाइबर्स का यूज़ कहाँ होता है, क्लोथ्स को बनाने में, बहुत सारे मटेरियल्स को बनाने में. क्लोथिंग मटेरियल्स कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल्स से भी मिलते हैं. प्लांट से मिलेंगे वो प्लांट फाइबर्स कहलाएंगे, और जो क्लोथिंग मटेरियल, दैट मीन्स जो मटेरियल आपको एनिमल्स से मिलेंगे कॉटन बनाने के लिए, क्लोथ्स बनाने के लिए, वो आपके एनिमल फाइबर्स कहलाएंगे. प्लांट्स एंड एनिमल्स फाइबर आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स. प्लांट्स और एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स को नेचुरल फाइबर्स कहते हैं. यू ऑल्सो स्टडीड अबाउट द बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ नेचुरल फाइबर्स इनटू फैब्रिक. 6 में एक चैप्टर है फाइबर्स टू फैब्रिक. इसमें सेम यही चीज़ें बताई गई हैं कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, एनिमल फाइबर्स क्या होते हैं, कैसे इसको ऑब्टेन किया जाता है, कैसे इसको इस प्रोसेस में लाया जाता है कि हमारे कॉटन क्लोथ्स बन सके, सिल्क के क्लोथ्स बन सके. ठीक है, देखिए शिप से क्या मिला हमें, वूल मिला, ऊन मिला. उस ऊन से हमने क्या किया, यार्न बनाया. फिर हमने फाइबर को बनाना शुरू किया, दैट मीन्स ऊन का गोला बना, एक पतला थ्रेड आया, फिर उससे ऊन का गोला बना, फिर फाइनली हमने उससे शॉल या स्वेटर बना लिया. ये हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट बन गया. कॉटन प्लांट है, उससे हमने
कॉटन लिया, फिर उस कॉटन से कॉटन थ्रेड निकाला, ठीक है, फिर उससे कॉटन बैग्स बनाया, क्लोथ्स बनाया, हमें जो ज़रूरत हुई हमने उस हिसाब से उस मटेरियल को यूज़ कर लिया। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स, फैब्रिक्स कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड नेचुरल फाइबर्स, दैट मीन्स जो हमें नेचुरली मिल रहा है, जिसके लिए हमें कुछ नहीं करना, थोड़ी बहुत उसमें प्रोसेसिंग से अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। पर सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, जो हम खुद बनाते हैं, जो हमें नेचुरली नहीं मिला है, इसे हम खुद बना रहे हैं। इन दीज डे द यूज़ ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज़ ऑन द राइज। इस समय सिंथेटिक फाइबर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। सम ऑफ द कॉमनली यूज सिंथेटिक फाइबर्स और नायलॉन, पॉलिस्टर। कॉमनली यूज़ क्या है, नायलॉन की भी ड्रेसेस आने लगी, नायलॉन की रस्सी वगैरह आती है जिससे डोर मैट वगैरह बनने लगे हैं, या कपड़े डालने वाला जो रूप है वो है, आप स्किपिंग करते हो, ये सब किसके बने हैं, ये नायलॉन का ही होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर, coal and petroleum besides being used as a fuel can be used for obtaining synthetic fiber। कोल और पेट्रोल क्या है, फ्यूल है, जिसका भी यूज़ किया जाता है सिंथेटिक फाइबर में। एज इट इज़ ऑलरेडी नोन, क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि क्लोथ्स बनते हैं नेचुरली भी, नेचुरल फाइबर से भी और सिंथेटिक फाइबर से भी। नेचुरल फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डू नॉट बर्न ईजली। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो ईजली बर्न नहीं होते हैं। क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन आर कंफर्टेबल टू बियर ड्यूरिंग द समर सीजन एज दे एब्जॉर्ब स्वेट। हम गर्मियों में क्या करते हैं, समर सीजन में कॉटन कपड़े को ही वियर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आसानी से स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर हैव सेवरल एडवांटेजेस ओवर मैन मेड फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। दे डू नॉट श्रिंक, ये श्रिंक नहीं होते हैं। दे हैव चीप, ये चीप होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। सिंथेटिक फाइबर आर बिकमिंग पॉपुलर दीज डेज। इस समय सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा पॉपुलर है। ये है आपका सिंथेटिक फाइबर को बनाने का प्रोसेस। सबसे पहले क्या है, कंपोनेंट लिया, क्रूड ऑयल लिया, इसके बाद स्पिंटर है, स्पिनिंग व्हील है, यार्न बना, फिर फाइनल हमने निटिंग के प्रोसेस से अपना मटेरियल बना लिया। रेयॉन वॉज द फर्स्ट man-made material which consists of purified cellulose in the form of long fiber। रेयॉन पहला man-made मटेरियल है, दैट मीन्स ये सिंथेटिक फाइबर है और ये क्या कंसिस्ट करता है, सेलुलोज को कंसिस्ट करता है। इट इज़ मेड फॉर अ नेचुरली अकरिंग। Although it sounds strong, the component of crude oil can be transferred into synthetic fiber in the textiles। ये सारे प्रोसेस हैं, अभी जो फिगर में दिखाया वो इसमें डिटेल में है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेयॉन फाइबर्स आर प्रोसेस टू गिव देम सर्टेन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। अभी रेयॉन के कैरेक्टर है, रेयॉन मेल्ट नहीं होता हाई टेम्परेचर पर भी। इट लूजेज, ये स्ट्रेंथ को लूज कर देता है 149 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दे एग्जिबिट पुअर सिक्रीज रिकवरी एंड सिक्रीज रिटेंशन। एसिड्स एंड ब्लीच डिग्रेडेट रेयॉन वाइल बेसेस हैव नो इफेक्ट ऑन इट। एसिड और बेस, एसिड क्या करता है, एसिड और ब्लीच रेयॉन को ख़राब कर देते हैं, पर बेस रेयॉन पर कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाता है। इफ़ एक्सपोजेस टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ द रेयॉन फाइबर डिक्रीज ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलोज चेन। अगर रेयॉन को सनलाइट में एक्सपोज करेंगे लंबे समय तक तो ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें सेलुलोज की जो चेन है वो डिग्रेडेट हो जाएगी। अब इसका यूज़ क्या है, ब्लेंडिंग विथ वूल, यार्न इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कारपेट्स। इसका यूज़ क्या है, इसको ऊन के साथ ब्लाइंड कर दिया जाता है जिससे कारपेट्स बनती हैं, इससे गॉज बनते हैं, बैंडेजेस बनते हैं।
साथ में इससे रेयॉन के तो बहुत सारे क्लोथ्स वगैरह भी बनते हैं, सूट्स बनते हैं, जैकेट्स बनती हैं, टायर कॉर्ड्स बनता है। ये प्रॉपर लेसन आप लोग बच्चों फिर से पढ़िएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।